गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम प्रार्थना का स्वरूप, स्तर और प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, जो कि 1972 के अखंड ज्योति के अंक में इसके बारे में विस्तृत लेख छपा हुआ है। प्रार्थना ईश्वर के बहाने अपने आप से ही की जाती है। ईश्वर सर्वव्यापी और परम दयालु है। उसे हर किसी की आवश्यकता तथा इच्छा की जानकारी है। ये परमपिता और परम दयालु होने के नाते हमारे मनोरथ पूरे भी करना चाहता है। कोई सामान्य स्तर का सामान्य दयालु पिता भी अपने बच्चों की इच्छा आवश्यकता के अनुसार पूरी करने के लिए उत्सुक एवं तत्पर रहता है। फिर परमपिता और परम दयालु होने पर वह क्यों हमारी आवश्यकता को जानेगा नहीं? वह कहने पर ही हमारी बात जाने और प्रार्थना करने पर ही कठिनाई को समझे। ये तो ईश्वर के स्तर को गिराने वाली बात हुई। जब वह कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों की अयाचित आवश्यकता की पूरी करता है, तब अपने परम प्रिय युवराज मनुष्य का ध्यान क्यों ना रखेगा? वस्तुतः प्रार्थना का अर्थ याचना है ही नहीं। याचना अपने आप में है, क्योंकि वह दीनता, असमर्थता और परावलंबन की प्रवृत्ति उसमें जुड़ी हुई है, जो आत्मा का गौरव बढ़ाती नहीं घटाती ही है। चाहे व्यक्ति के सामने हाथ पसारा जाए या भगवान के सामने झोली फैलाई जाए, बात एक ही है। स्वावलंबन और स्वाभिमान को आघात पहुंचाने वाली प्रक्रिया, चाहे उसका नाम प्रार्थना ही क्यों न हो, मनुष्य जैसे समर्थ तत्व के लिए शोभा नहीं देती। प्रार्थना का प्रयोजन अपने आत्मा को ही परमात्मा का प्रतीक मानकर स्वयं को समझना ही है। वह इसका पात्र बने कि आवश्यक विभूतियां उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सहज ही मिल सके। ये अपने आप में अपने मन की ही खुशामद है। मन को मनाना है, आपे को बुहारना है, आत्म जागरण है। आत्मा से प्रार्थना द्वारा कहा जाता है कि हे शक्ति पुंज, तू जागृत क्यों नहीं होता? अपने गुण कर्म स्वभाव को प्रगति के पथ पर अग्रसर क्यों नहीं करता? तू संभल जाए तो सारी दुनिया संभल जाए। तू निर्मल बने तो सारे संसार की निर्मलता खिंचती हुई अपने पास चली आए। अपनी सामर्थ्य का विकास करने में तत्पर और उपलब्धियों का सदुपयोग करने में संलग्न हो जाए तो दीनहीन अभावग्रस्तों की पंक्ति में क्यों बैठना पड़े? फिर समर्थ और दानी देवताओं से अपना स्थान नीचा क्यों रहे? प्रार्थना के माध्यम से हम विश्वव्यापी महानता के साथ अपना घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं, आदर्शों की भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं और उनके साथ जुड़ जाने की भाव विहलता को सजग करते हैं। तमस से भरी हुई मनोभूमि में अज्ञान और आलस्य ने जड़ जमा ली है। आत्म विस्मृति ने अपना स्वरूप एवं स्तर ही हेय बना दिया है। जीवन में संव्याप्त इस कुत्सा और कुंठा का निराकरण करने के लिए अपने प्रसुप्त अंतःकरण में प्रार्थना की जाए कि यदि तंद्रा और मूर्छा छोड़कर तू सजग हो जाए और मनुष्य को जो सोचना चाहिए वह सोचने लगे, जो करना चाहिए सो करने लगे, तो अपना बेड़ा पार ही हो जाए। अंतः ज्योति की एक किरण उग पड़े तो पग पग पर ठोकर लगने के निमित्त बने हुए इस अंधकार से छुटकारा ही मिल जाए, जिसने शोक संताप की विडंबनाओं को सब ओर से आवृत कर रखा है। परमेश्वर यूं साक्षी, दृष्टा, नियामक, उत्पादक, संचालक सब कुछ है, पर उसके जिस अंश की हम उपासना प्रार्थना करते हैं वह सर्वात्मा एवं पित्रात्मा ही समझा जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिधि को संकीर्ण रखने और पेट तथा प्रजनन के लिए ही सीमाबद्ध रखने वाली वासना तृष्णा भरी मूर्ता को ही माया कहते हैं। इस भवबंधन से मोह ममता को छुड़ाकर आत्म विस्तार के क्षेत्र को संव्याप्त बना लेना ही आत्मोद्धार है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्रार्थना में अपने उच्च आत्म स्तर से परमात्मा से यही प्रार्थना की जाती है कि वह अनुग्रह करे और प्रकाश की ऐसी किरण प्रदान करे जिससे सर्वत्र दीख पड़ने वाला अंधकार दिव्य प्रकाश के रूप में परिणित हो सके। लघुता को विशालता में, तुच्छता को महानता में समर्पित कर देने की उत्कंठा का नाम प्रार्थना है। नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने का संकल्प प्रार्थना कहलाता है। आत्मा को आबद्ध करने वाली संकीर्णता जब विशाल व्यापक बनकर परमात्मा के रूप में प्रकट होती है, तब समझना चाहिए प्रार्थना का प्रभाव दिख पड़ा। नर पशु के स्तर से ऊंचा उठकर जब मनुष्य देवत्व की ओर अग्रसर होने लगे तो उसे प्रार्थना की गहराई का प्रतीक और चमत्कार माना जा सकता है।
आत्मसमर्पण को प्रार्थना का आवश्यक अंग माना जाता है। किसी के होकर ही हम किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने को समर्पण करना ही ईश्वर के हमारे प्रति समर्पित होने की व्यवस्था का एकमात्र तरीका है। शरणागति भक्ति का प्रधान लक्षण माना गया है। गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है कि जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसके योग क्षेम की, सुख शांति की और प्रगति की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। सच्चे मन और झूठे मन की शरणागति का अंतर स्पष्ट है। प्रार्थना के समय तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करने की लच्छेदार भाषा का उपयोग करना और जब वैसा करने का अवसर आए तो पल्ला झाड़कर अलग हो जाना झूठे मन की प्रार्थना है। आज इसी का फैशन है। जिस तरह व्याभिचारी किसी भोली लड़की को फंसाने के लिए लंबे चौड़े सब्जे बाग दिखाता है और यह जानते हुए भी कि ये आश्वासन मुझे पूरे करने नहीं हैं, बढ़े चढ़े विश्वास दिलाता है, कस्में खाता है, उसी प्रकार झूठे मन से किसी की हुई प्रार्थना ईश्वर को ठगने बहकाने के लिए होती है। समर्पण शरणागति जैसा दिव्य स्तर का जो अर्थ समझता होगा वह इतना भी जानता होगा कि उसका तात्पर्य अपनी लिप्साओं को भगवान की इच्छाओं में परिणत कर देने, गतिविधियों को तृष्णा विचारना तथा आदर्शवादी क्रियाओं की इच्छानुसार उत्कृष्ट विचारना से अपने वर्तमान ढांचे को बदलना ही होता है। जिसके लिए तैयार होकर समर्पण शरणागति की बात करे उसी को सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला कहा जाएगा। एक शराबी ने नशे में धुत होकर किसी के हाथों अपना मकान सस्ते दाम में बेच डाला। होश आया तो अदालत में अर्जी दी कि नशे में होश हवास ठीक ना होने के कारण वह बिक्री उसने की थी। अब होश में आने पर उस इकरारनामे से इनकार करता हूँ। पूजा प्रार्थना के समय लोग ना जाने क्या क्या स्तुति प्रार्थना करते हैं। मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरा ही हूँ, तेरे चरणों में पड़ा हूँ, मैं तो तेरा ही हूँ, मेरा तेरे सिवा और कौन है आदि आदि। वे इन शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते और ना फलितार्थ जो शब्द कहे जा रहे हैं यदि वे समझ बूझकर होश हवास में कहे गए होते तो जरूर उस स्थिति के अनुरूप जीवन क्रम ढालने और विचारों तथा कार्यों में उनका समावेश करने का प्रयत्न किया गया होता। पूजा स्थल से निकलते ही जब उस प्रार्थना कथन को कार्यान्वित होने की आवश्यकता अनुभव होती है तब सब कुछ बहुत कठिन प्रतीत होता है। होश में आए हुए शराबी की तरह तब उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है और उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि जो उसने कहा है उसको कार्यान्वित कर सके और वो कहने लगता है कि मैं इस इकरारनामे से इनकार करता हूँ जो पूजा के समय सब कुछ भगवान को समर्पण करने वाली शब्दावली के साथ कहा गया था। प्रार्थना में यही कामना जुड़ी रहनी चाहिए कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि उसके सच्चे भक्त अनुयायी एवं पुत्र कहला सकने का गौरव प्राप्त कर सके। परमेश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करे जिसके आधार पर भय और प्रलोभन से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहस पूर्वक चल सके और इस मार्ग में जो भी अवरोध आए उनकी उपेक्षा करने में अटल रह सके। कर्मों के फल अनिवार्य हैं। अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हों तो उन्हें धैर्यपूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश ना होने वाली मनःस्थिति बनाए रह सकें। भगवान हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दे कि कुकर्म की ओर प्रवृत्ति ही उत्पन्न ना हो और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर ना मिल पाए। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए गतिशील रहने की पैरों में शक्ति बनी रहे, ऐसी उच्च स्तरीय प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदि की याचना की गई हो और जिसमें अपने पुरुषार्थ कर्तव्य के अभिवर्धन का स्मरण ना हो। ऐसी प्रार्थना को याचना मात्र कहा जाएगा। ऐसी याचनाओं का सफल होना प्रायः संदिग्ध ही रहता है। परा मनोविज्ञानवेत्ता डॉक्टर एमिली कैडी ने लिखा है कि प्रार्थना मात्र ईश्वर को धन्यवाद देने या उससे कुछ याचना करने की प्रक्रिया का नाम नहीं है, वरन वह मन स्थिति है जिससे व्यक्ति शंका और संदेहों के जंजाल में से निकलकर श्रद्धा की भूमिका में प्रवेश करता है। अहंकार को खोकर समर्पण की नम्रता स्वीकार करना और उद्धत मनोविकारों को ठुकराकर परमेश्वर का नेतृत्व स्वीकार करने का नाम प्रार्थना है, जिसमें ये संकल्प ही जुड़ा रहता है कि
भावी जीवन परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार पवित्र और परमार्थी बनाकर जिया जाएगा। ऐसी गहन अंतःस्थल से निकली हुई प्रार्थना जिसमें आत्म परिवर्तन की आस्था जुड़ी हुई हो, भगवान का सिंहासन हिलाकर रख देती है। ऐसी प्रार्थना के परिणाम ऐसे अद्भुत होते हैं जिन्हें चमत्कार कहने में कुछ हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने एक मित्र को पत्र लिखा था, राम नाम मेरे लिए जीवन अवलंबन है जो हर विपत्ति से पार कराता है। जब तुम्हारी वासनाएं तुम पर सवार हो रही हों तो नम्रतापूर्वक भगवान को सहायता के लिए पुकारो, तुम्हें सहायता अवश्य मिलेगी। जब मन दुर्बल हो रहा हो, मनोविकार बढ़ रहे हों और लगता हो कि पैर अब फिसला, तो सच्चे मन से प्रभु को पुकारना चाहिए। गज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाने वाले भगवान पतन से परित्राण पाने के लिए व्याकुल आर्त भक्ति की पुकार अनसुनी नहीं कर सकते। उस मनोबल के रूप में अंतःकरण में उतरते हैं जिसे गरुण कह सकते हैं, जो पतोन्मुख दुष्ट प्रवृत्तियों के सर्पों को उद्धस्त करते रहने का अभ्यासी है। भगवान को आत्मसमर्पण करने की स्थिति में जीव कहता है, तस्य वाहम, यानी मैं उसी का हूँ, तवे वाहम, यानी मैं तो तेरा ही हूँ। ये कहते कहते उसी में इतना तन्मय हो जाता है, इतना घुल जाता है कि अपने आपे का विसर्जन विस्मरण ही कर बैठता है और अपने को परमात्मा का स्वरूप ही समझने लगता है। तब वह कहता है, तवे वाहन, मतलब मैं तो तेरा ही हूँ। शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। भगवान को अपने में और अपने को भगवान में समाया होने की अनुभूति कि जब इतनी प्रबलता उत्पन्न हो जाए कि उसे कार्य रूप में परिणित किए बिना रहा ही ना जा सके, तो समझना चाहिए कि समर्पण का भाव सचमुच सजग हो उठा। ऐसी शरणागति व्यक्ति को द्रुत गति से देवत्व की ओर अग्रसर करती है और ये गतिशीलता इतनी प्रभावकारी होती है कि भगवान को अपनी समस्त दिव्यता समेत भक्त के पास शरणागत होना पड़ता है। यूँ बड़ा तो भगवान ही है, पर जहाँ तक प्रार्थना, समर्पण और शरणागति की साधनात्मक प्रक्रिया का संबंध है, इस क्षेत्र में भक्त को बड़ा और भगवान को छोटा माना जाएगा, क्योंकि अक्सर भक्त के संकेतों पर भगवान को चलते देखा गया है। तो इस तरह से अपनी प्रार्थना को सच्ची प्रार्थना में बदलिए और देखिए फिर क्या जादू होता है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।